ऋग्वेद देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद यज्ञ की विधि है, सामवेद संगीत है, लेकिन अथर्ववेद, यह वेद मनुष्य के डर, रोग, घर, खेत, औषधि और रहस्यों की बात करता है। इस वेद की रचना ऋषि अथर्वा और ऋषि अंगिरा से जुड़ी मानी जाती है। इसमें 20 कांड, 700 से अधिक सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। यह वेद हमें प्राचीन भारतीय समाज का व्यावहारिक ज्ञान दिखाता है। अथर्ववेद में जड़ी बूटियों को जीवित शक्ति माना गया है। रोगों को दूर करने के लिए मंत्रों के साथ वनस्पतियों का प्रयोग बताया गया है। यही आगे चलकर आयुर्वेद का आधार बना। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त धरती की महिमा बताता है। धरती को माता कहा गया है, जो पर्वत, नदियां, खनिज और अन्न देती है। ये हमें प्राचीन भारत के भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों की समझ दिखाता है। इस वेद में संख्याओं और गिनती का उल्लेख है। विभिन्न मात्राएं, गणना और माप का ज्ञान मिलता है। यज्ञ वेदियों और अनुष्ठानों के लिए सटीक माप आवश्यक था। पास यही गणित की शुरुआत थी। अथर्ववेद में नक्षत्रों, आकाशीय घटनाओं और शकुन अपशकुन का वर्णन है। लोग आकाश को देख समय, ऋतु और संकेत समझते थे। यह प्रारंभिक खगोल ज्ञान का संकेत देता है। इस वेद को जादुई मंत्रों का वेद भी कहा जाता है। दुष्ट शक्तियों, रोगों, सर्पदंश, भय और शत्रुओं से बचने के लिए मंत्र मिलते हैं। ये उस समय के लोगों के मनोविज्ञान और विश्वासों को दर्शाता है। यहाँ विवाह, संतान, घर, खेती, पशु और दैनिक जीवन के मंत्र हैं। अथर्ववेद हमें बताता है कि उस समय का समाज किन चिंताओं और आशाओं से भरा था। अथर्ववेद हमें देवताओं से ज्यादा मनुष्य के मन को समझाता है। ये वेद डर, रोग, प्रकृति, संख्या, आकाश और जीवन सबको जोड़ता है। इसीलिए इसे जीवन का वेद कहा जाता है।